सोल कॉन्शियस रहने से गॉड कॉन्शियस होंगे। जब दोनों कॉन्शियस में रहेंगे तो बॉडी कॉन्शियस में किए हुए पाप कर्म विनाश होंगे और हम सब पुनः पावन बनेंगे की समझ देकर देह अभिमान की जंजीरों को काट सोल कॉन्शियस रहने के संस्कार स्वयं में भरने की, फिर सेवा कर सच्चा हीरा बनने की, निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कर्म अकर्म विकर्म का राज बताकर परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कर्म करने कैसे हैं, कैसे सारे हिसाब किताब चुकतू करते हुए ट्रस्टी बन कार्य करना है और न्यारी प्यारी अवस्था में रहना है, हल्का रहना है, बोझिल नहीं बनना है, बल्कि सेवाधारी बन कर्म करते सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, कर्मातीत बनना है, कोई भी कर्म अपनी तरफ न खींचे। समझ मिली हुई है कि हम उन्हीं के संपर्क में आते हैं जिनके साथ हमारा कोई हिसाब किताब है, तो कर्म करना है, सेवाधारी बनकर करना है, परमात्मा की याद में करना है और फिर न्यारा प्यारा हो जाना है, जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं। कोई ईश्वरीय कार्य किया तो और भी हल्के रहना है, क्योंकि करावनहार तो परमात्मा है, हम तो निमित्त हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। जब हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, तब तन मन की थकावट होती है। परमात्मा करा रहे हैं तो तन मन दोनों ही हल्के रहते हैं। कार्य भले कितना भी बढ़ता जाए, लेकिन साथ साथ हल्कापन भी बढ़ता जाए, क्योंकि कार्य बढ़ भी रहा है परमात्मा के कराने से, इसलिए हल्कापन भी बढ़ता रहना चाहिए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे, अर्थात ये अनुभव न हो कि हमने कुछ किया है, इससे हिसाब बनता है। मालिक होकर हमें कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है और संकल्प में भी हल्कापन अनुभव करना है। तन मन बुद्धि तीनों अब प्रभु की अमानत है और उनका फरमान है कि अब हमें इन्हें श्रीमत प्रमाण यूज करना है। संकल्प बोल कर्म सब श्रीमत प्रमाण करने हैं। मनमत और परमत चलाने का कष्ट भी नहीं करना है, तब न्यारे प्यारे रहेंगे और कर्मातीत बनने का वरदान परमात्मा से प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान गुण शक्तियां वरदान स्वमान परमात्मा सर्व प्राप्तियां करवा रहे हैं। इस समय सभी को उनका प्रयोग कर अपना बनाना है, उनसे संपन्न बनना है। संपन्नता से सदा खुश, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। जो इस समय देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनते हैं, वे अभी एक जन्म संगम युग में भी सुख की अनुभूति करते हैं और भविष्य में भी 2500 वर्ष सदा सुखी रहते हैं। सुख पाना है तो परमात्मा का फरमान है कि देही अभिमानी बनने की आदत डालो, अर्थात देही अभिमान के संस्कार धारण करो। दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए सेवा करनी है। जो हमें मालूम चला उसे औरों को बताना है। समय आ गया है परमात्मा की प्रत्यक्षता का, समय आ गया है आत्माओं के पावन बनने का, समय आ गया है आत्माओं का अपनी ओरिजिनल स्वरूप में लौटने का। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि किसी भी विधि से सेवा जरूर करो। देह अभिमान झूठा अभिमान है जिसने आत्मा को कलयुगी बना दिया है। अभी आत्मा को पुनः सतयुगी बनना है। सतयुग में आत्माएं देही अभिमानी होती हैं, ऐसा देही अभिमानी परमात्मा अभी बना रहे हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। इस विधि से देही अभिमानी होने के संस्कार हमें बनाने हैं, यहाँ से ही संस्कार लेकर जाने हैं। भक्ति में जब तब दान पुण्य करते भी कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा परमात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ करते हुए भी रावण रूपी 5 विकार प्रवेश कर जाते हैं। असल में हम सब देही अभिमानी थे कि समझ देकर परमात्मा पुनः हम आत्माओं को
प्रैक्टिस कराकर ओरिजिनल में लौटने को कहते हैं, क्योंकि पुराने शरीर छोड़कर हमें अब नया शरीर लेना है। नई दुनिया में 5 विकार नहीं है, इसलिए संगम युग में रहते हमें निर्विकारी बनना है। संगम युग में रहते विकारों को छोड़ेंगे, खुद को आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहते हुए 7 गुणों को यूज करेंगे तो सतोगुणी और सत्युगी संस्कार बनेंगे। जितने बनेंगे उसी अनुसार नई दुनिया में जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए ऐसे संस्कार बनाने के लिए, अगर सत्युग का वर्षा लेना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी लक्ष्मी नारायण का मर्तबा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ मिलने के बाद कलयुगी संस्कार को यूज नहीं किया। संगम युग में आत्म अभिमानी होने से पावन बनते हैं और 21 जन्म सुखी रहते हैं। रावण को यूज नहीं किया, रावण को त्याग दिया, इसलिए उन्होंने संगम युग में राम परमात्मा के संग का पूरा आनंद लिया। रावण को यूज करते हैं अर्थात ते अभिमान में रहते हैं, तो निराकार परमात्मा राम से योग नहीं लगा सकते हैं। संगम युग ही समय है जब हम सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस के अंतर को समझ सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। यही थोड़ा सा समय है जब हम सब परमात्मा के साथ मिलकर पाठ बजा सकते हैं, उनके संग को अनुभव कर सकते हैं और स्वयं को बुराइयों से मुक्त कर श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी समझ से अपना भाग्य बनाते हैं और फिर बाकी सारा कल्प अभी के बनाए हुए भाग्य के प्रमाण जीवन चलेगा। परमात्मा से समझ मिलती है कि सारे दुख अशांति का कारण देही अभिमान है। जब देही अभिमानी है तो सुख शांति है, क्योंकि देही अभिमानी आत्मा माना पवित्र आत्मा। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि देही अभिमानी रहने से ही उन्हें एक्यूरेट याद कर सकेंगे। याद से विक्रम विनाश होंगे और हम सब विक्रमाजीत बन जाएंगे। शरीर में रहते हुए अगर आत्मा का शरीर रूपी राजधानी पर राज्य है तो आत्म अभिमानी है। आत्म अभिमानी है तो पावर हाउस से कनेक्शन है। पावर हाउस से कनेक्शन ही योग अग्नि है, जिससे हमारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान कर लें या गंगा जल पी लें तो परमात्मा कहते हैं न विक्रम विनाश होंगे, न पावन बनेंगे और न मुक्ति मिलती है, जैसा कि भारत में मान्यता है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को राय देते हैं कि सागर और नदी के किनारे जो मेले लगते हैं वहां जाकर सेवा करो। युक्ति से उन्हें सत्य बताओ। पहेली के रूप में कैसे प्रश्न पूछकर लोगों के दिमाग पर दस्तक देनी है, ये विधि परमात्मा स्वयं बताते हैं। जीवन मुक्ति और राज्य भाग्य कैसे मिलता है ये सभी को बताना है। सभी को सुजाग करने की सेवा करनी है, जैसे परमात्मा हम आत्माओं को सुजाग करते हैं। रास्ता बताना है कि कैसे पतित पावन परमात्मा सबको पावन बनाकर दुख दूर करते हैं। सेकंड में परमात्मा में निश्चय तो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी श्रीमत प्रमाण चलना माना मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति यहाँ ही करना। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को समझ में आता जाएगा कि विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ते जाएंगे, झंझट मारामारी बढ़ती जाएगी, तो आत्माएं सत्य सुनने को तैयार हो जाएंगी। इसलिए सत्य परमात्मा का संदेश सभी को देना है, ताकि सभी का बुद्धि का योग एक निराकार परमपिता परमात्मा से लगे। समझाना है कि पतित पावन परमात्मा सभी को दुखों से लिबरेट करने आए हैं। लिबरेट होने से पहले हमें अपने विकर्मों को विधि पूर्वक विनाश करना है, नहीं तो सजाओं के द्वारा हिसाब चुकता होंगे। हम आत्माओं को बहुत शौक होना चाहिए सेवा का, ये आश रखते हैं परमात्मा, क्योंकि निराकार परमात्मा हम आत्माओं के द्वारा ही उन आत्माओं तक भी पहुंचेंगे जो उन्हें अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जिन्हें दैवी राजधानी में आना होगा वे अपना पुरुषार्थ कर लेंगे। ईश्वरीय मिशन है मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन बनाने का। मनमना भव का मंत्र सभी को देना है।
सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। ये विधि अभी परमात्मा समझाते हैं। यथार्थ निराकार परमात्मा को जानकर उन्हें याद करना है और निरंतर याद की यात्रा में रहना है। संगम युग में समझना है कि हम आत्माएं हैं। देह के भान और अभिमान में हमने 63 जन्म अपने आत्मा के स्वधर्म के विपरीत चलकर कर्म करे हैं, जिससे ये तन के कलह कलेश जीवन में आए हैं। अब पुनः अपने स्वधर्म में लौटकर श्रीमद् प्रमाण परमात्मा की याद में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। फिर परमात्मा से 2500 वर्षों के सुख घनेरे मिलेंगे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। सिमर सिमर अर्थात मन ही मन में एक परमात्मा से सर्व संबंध और उन्हीं की याद में रहना है। इस याद में सुख है। बाकी देहधारियों को याद करेंगे तो दुखी होते रहेंगे, क्योंकि देह विनाशी है और देह के धर्म विकारी होने के कारण दुखदायी होने वाले हैं। हमें याद में रहना है और औरों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। मोह माया की गंदी बीमारी से निकालने आए हैं परमात्मा, इसलिए परमात्मा का बनकर हमें स्वतंत्र बनना है। ज्ञान स्नान करना है और ज्ञान स्नान ही करवाना है। जितना बुद्धि को परमात्मा को समर्पण कर सेवा करेंगे, उतना बुद्धि चमत्कारी हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कौन सा उनका बच्चा कैसे सत्य को समझेगा। हमें सिर्फ देह अभिमान की जंजीरों से खुद को मुक्त कर सेवा पर हाजिर रहना है। सेवा नहीं करते हैं तो परमात्मा को तरस पड़ता है, क्योंकि इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। परमात्मा जितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं, अगर हम उतनी ही अच्छी तरह चलेंगे तो हीरे जैसा सच्चा हीरा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करते चेक भी करते रहना है कि क्या हम बिगड़ी बनाने वाले परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को बना रहे हैं। यही संगम युग का समय है जब हम बिगड़ी हुई तकदीर को बना सकते हैं। अगर बिगड़ी हुई तकदीर को नहीं बनाते हैं तो अंत में पवित्र तो सजाओं के द्वारा बनेंगे ही, लेकिन पुनः जब ड्रामा शुरू होगा तो बिगड़ी हुई देह अभिमान और विकारों की दुनिया में ही आएंगे। 2500 वर्ष के सुखधाम में नहीं आ सकेंगे। सच्ची सुख शांति और परमात्म मिलन के अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अभी संगम युग में ही कर सकते हैं, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ओम शांति।